तीनों अंग से आप टेढ़े होने के कारण लोग आपको त्रिभंगी कहते हैं महाराज। आप सीधा वाला बन के आइए ना। भगवान ने कहा इस रूप में तुम्हें, बोले महाराज ये रूप भी ठीक है, लेकिन मुझे तो ना कृत मुरली कृत चंद्रिका अकृत गोपियन के साथ अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। और तुलसी का मस्तक तभी न होता है महाराज जब धनुष बाण को देखता है ना, तुलसी मस्तक तब नवै अधनुष बाण लियो न हाथ। हे नाथ, जब धनुष बाण लेकर के आप खड़े होते हो ना, तब मुझे लगता है मैं साष्टांग प्रणाम कर लूं। तब भगवान उसी समय दक्षिणे लक्ष्मणोर्यस्य, दाहिना हाथ को लक्ष्मण को प्रकट कर दिए, और बामे च जनकात्मजा, बामांगी जानकी जी प्रकट हो गई। अपूर्तो मारुतिर्यस्य, सामने में हनुमान जी प्रकट हो गए। जब चारों को देखे जामवान पट चरण में गिर पड़े, वाह हुआ, दिव्य झांकी का दर्शन कर रहा हूं। आज इस प्रकार से राम बाम दिस जानकी लखन दाहिने ओर, आज भगवान दिव्य रूप का दर्शन करा दिए। जब दिव्य रूप का दर्शन करने के बाद बोले बेटी जाम्बवती, हाँ पिताजी, ऐसा वर मिलने वाला नहीं है बेटा, दौड़ के जा वरमाला लेके आ जा। हाँ, अब वरमाला लेकर के अब भगवान कृष्ण के गले में वरमाला डाल दिए। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भगवान बोले चलो एक ठन गवाही का भी जरूरत पड़ जाएगा, और लेकर के आए और आकर के ग्रामवासियों के पास बोले लो सत्राजीत, तेरे भाई का मारने वाला मैं नहीं, तेरे भाई का मारने वाला शेर, और शेर का मारने वाला भालू, और भालू के घर से मणि लेकर के आया, तू अपनी मणि संभाल। सत्राजीत ने कहा मणि रख लेकर नहीं आ। बोले ना, जरा वो सोन जे मकान चिथाए, ऐसे मणि को लेके करूंगा क्या मैं जिसमें कलंक लगता है। जरई सुसंपत्ति सदन सुख, वह संपत्ति को जर जाना चाहिए जिस संपत्ति में भगवान का भजन छूट जाए, वो सुख संपत्ति नहीं चाहिए मुझे। मणि को तुम रख। गुरुदेव के पास जाकर बोले गुरुदेव, आखिर में मुझे कलंक लगा क्यों? गुरुदेव ने कहा तुमने चौथ के चंद्रमा का दर्शन किया था केशव, 12 महीना के चौथ। बोले ना, भादो की चौथ जिस दिन गणेश बैठते उस दिन चंद्रमा का दर्शन बच करके करना चाहिए। उस दिन कम से कम एक दिन चौथ के चंद्रमा, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन भूल के ना करो। भगवान के ऊपर भी लांछन लग गया था। गुरुदेव कुछ उपाय बतलाइए। गुरुदेव ने कहा मेरी आशीर्वाद है केशव, जो भी व्यक्ति तुम्हारी हमारी इस गाथा को श्रवण करेंगे तो चौथ के चंद्रमा का दोष समाप्त हो जाएगा, या कृष्ण मृत्युंजय मंत्र का जप करने वाले व्यक्ति को भी कलंक अपने आप उसका भी निवारण होगा। एक होता है महामृत्युंजय मंत्र जो मृत्यु से टालने का कार्य करती है, और एक होती है कृष्ण मृत्युंजय मंत्र जो कलंक को टालने का कार्य करती है। कृष्ण मृत्युंजय मंत्र क्या है? सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लीजिए और बड़े भाव से सभी लोग बोलेंगे ओम क्लीं कृष्णाय, ओम क्लीं कृष्णाय, गोपी जन वल्लभाय, गोपी जन वल्लभाय, स्वाहा स्वाहा। ओम क्लीं
कृष्णाय ओम क्लीं कृष्णाय गोपी जनवल्लभाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। स्वाहा। इस मंत्र का नाम है कृष्ण मृत्युंजय मंत्र। इसी मंत्र का जाप करने पर या इस कथा को श्रवण करने पर और गणेश जी की पूजा करने पर भगवान जीवन में अगर कलंक ला भी दे तो इनकी आराधना करने मात्र से ही बड़े बड़े कलंक दूर हो जाती है मेरे भाई बहनों। और आज इस प्रकार से भगवान श्री बांके बिहारी जिस समय पर देखे सत्यजित शर्मिंदगी महसूस कर रहा है तो अपनी बेटी को ला के सत्यभामा को जब सत्यभामा का पानी ग्रहण हुआ कन्हैया के साथ तो उसी समय सतधनवा और कृतवर्मा ये दोनों के दोनों मिलकर के सत्यजित के पास जाकर बोले थे कि अपनी बेटी आप हमें दे देना ताकि दहेज में हम उसे प्राप्त कर लेंगे तो आपका पुत्र नहीं है तो वह हमारा हो जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण जब सत्यभामा को वरण कर लिए सतधनवा को बड़ा क्रोध आया और यही कृतवर्मा और सतधनवा दोनों के दोनों मिलकर के उस मणि की चोरी कर लिए। मणि की चोरी करने पर सत्यभामा के पिता की मृत्यु होने के बाद सत्यभामा बड़ी विह्वल हो गई। उनके अंत्येष्टि कर्म करने पर जब मणि की पता नहीं चला तो भगवान को शंका हुआ कि पक्का है सतधनवा लेकर के भाग गया। तो 1 घंटा में 400 किलोमीटर चलने वाला रथ आजकल के हिसाब में काय ट्रेन का थे होला 3 वाला 400 किलोमीटर 1 घंटा में दोनों अभी पटरी नहीं बने होकर लाइक अभी मोदी बेचारा की तैयारी चलत है। बताओ अभी हम लोग इतने पिछड़े हैं जबकि भगवान का जो रथ था 1 घंटा में 400 किलोमीटर दौड़ने वाले रथ में भगवान सवार हुए। इतनी द्रुत गति के साथ सतधनवा भागते 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 भगवान मथुरा के पास पकड़ लिए। मथुरा के पास पकड़ लिए। पकड़ने के बाद जैसे उन्होंने 18 तराक से दिया प्रहार किया उसी समय प्राणांत हुआ और उसके जेब को टटोल के देखे मणि की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान लौट के आ गए तो दाऊ जी के मन में शंका हो गया कन्हैया से इस बैंक में करवा दिया होगा मोर ससुर के बंटवारा दहेल झन पर दाऊ जी लगे अहो द्रव्य तो ही सर्वगुणा। ये द्रव्य है ना बड़े बड़े भाई भाई में दरार कर देते। अत का मया करने वाला कृष्ण इतने प्रेम से रहने वाले बलराम आज भाई भाई के बीच में दरार हो गया। परिवार को चलाना कोई मामूली बात नहीं है मेरे भाई बहनों। एक केस की नोक में परिवार टूट सकता है, ध्यान देना। दाऊ जी के मन में शंका आ गई कि पक्का है कन्हैया अपने ससुराल की संपत्ति को छुपा दिया होगा। और दाऊ जी की बात को भगवान कृष्ण भांपने लग गए। ये मणि क्या आया, मेरे जीव का जंजाल आ गया। एक दिन की बात है, एक बटई थे कौन मन भगवान कृष्ण के काका। महाराज जी बतलाए कि राजन
अक्रूर जी को जब वह मणि प्राप्त हुआ तो 2.5 क्विंटल सोना जब मिले तो ऐसा यज्ञ करवाता था कि वह पतरी में भोजन न करवाए दुबे जी। हाँ, 24 कैरेट सोना थारी में खवावे और धोआत नहीं रिसे पान पतेरा बरोबर घुरुआ में फेंकवा दे। अत के बड़ा यज्ञ करता था वो, लेकिन न्योता बसदेव जी को इधर कन्हैया लोगों को नहीं देता था। लेकिन चर्चा पूरी फैली, अक्रूर के बराबर शाहंशाह यज्ञ करने वाला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है। भगवान तो दो ने 4 गणित लगा लिए। हम अते कन मोती के 8 लाख, मूंगा के 18 लाख, नीलम के 90 लाख शोभा साजी खानी है। इतने बड़े हीरे और मोती के महल में रहने वाले इतना बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते। हमारे काका के घर में कहां ले पिचका फूट गए, पता लगाओ, पता लगाएंगे। वही समय में द्वारिकापुरी में दुकाल पड़ना प्रारंभ हुआ। तो गुरुदेव के पास जाकर के बोले, गुरुदेव जब दुष्काल पड़ने लगे तो राजा को क्या करना चाहिए? गर्गाचार्य ने कहा, सुनना कृष्ण, ऐसे ही एक बार मथुरा में भी दुकाल पड़ रहा था तो अक्रूर के पिताजी का नाम था स्वफलक। तो स्वफलक को ला करके मथुरा में बसाया गया तो वर्षा हुई। तो तुम भी जाओ, अक्रूर के पुत्र, इसके स्वफलक के पुत्र अक्रूर को लिवा करके ले आओ ताकि तुम्हारे द्वारिकापुरी में भी वर्षा हो जाए। जब द्वारिकापुरी की वर्षा की बात कही गई तो भगवान कृष्ण सोचे, अच्छा मौका मिला, क्यों ना मैं बड़े दाऊ भैया को ले जाऊं। एकरे मन में 160 डिग्री चढ़े बुखार हम मोर प्रति, एकरे बुखार को उतारना जरूरी है। भगवान कृष्ण बलदाऊ जी को लेकर के जब गए तो ठीक ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे थे। ओत के बेर दोनों भाई टप ले पहुंची, कका पालग अकबक्का आगे बिन न्योता के कैसे पेल दी। मैंने तो न्योता दहेज नहीं हो तो चोर के दाढ़ी मां तिनका हकमका गए अक्रूर जी। अक्रूर को लगा शायद कृष्ण को पता चल गया, इसलिए जाकर के मणि को लाया और कन्हैया के हाथ में चुपके से पकड़ाने लगा। कन्हैया ने कहा, भाई काका 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 ये क्या कर रहे हो? हमारे घर के जतका लेन देन के काम है तेन हमारे बड़े हर करते, हमन छोटे मन नहीं कर। जौन भी बहना बहना देना रहते, प्रसाद देना लेना रहते तो बड़े झोंक थे, हमन नहीं झोंकन। मालूम था कन्हैया को पक्का ये मणि को लाके मुझे पकड़ाएगा। तो उस मणि को लेकर के बलदाऊ जी के हाथ में जब दिए तो बलदाऊ जी ने मणि को देख करके जब का 160 डिग्री बुखार होके फिर गलगल ले उतर गए। कन्हैया, हाँ भैया सच बोलूं? बोले बोलो। मैं तुम्हारे ऊपर शंका कर दिया था भाई, मुझे पता था भैया, जब भी हम दोनों के दोनों भोजन के लिए बैठते थे, जब भी हमारी चर्चा होती थी, आपके वाणी में, आपके शब्दों में उस एक पीस बना हुआ रहता था कि काश वो मणि, और इसको मैंने भाप लिया था। अरे मणि का चोरी करने वाला मैं नहीं, देख रहे हो हमारे काका को, तो ये मणि को तो मेरे हाथ में दे दिया। भगवान बोले हम लोग रखते नहीं, मणि वापस कर दो भैया। दाऊ जी ने कहा फिर वो सोना पैदा होगा। वो बोले चिंता मत करो ना, पहले मणि को दो ना काका के हाथ में। मणि को काका के हाथ में दिया गया। काका पालक जात है ना मन दोनों भाई, या आया तो चाय पानी पी लिवा नगा, नाश्ता उस्ता कर लिवा ते ले जहा। भगवान कहीं नाश्ता भर नहीं चाहिए।
लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अक्रूर के पास केवल पछतावा रह गया। जीवन में कभी भी ऐसी संपत्ति, नानी, बेईमानी, जजमानी, पानी, ये चीज है सदा दिन पुरने वाला। एला पुरोए के नाम लेकर के और बड़ मेहनत करेला पड़ते। ऐसे संपत्ति को अपना न मान। वैसे संपत्ति अपना होते ही नहीं है, उर्वाती के छावे। कब कहां किसके पास चला जाए, कब राजा बन जाए, कब रंक बन जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है मेरे भाई बहनों। इसलिए संपत्ति को अपना ना समझें। आइए हमारे बीच में अध्यक्ष ब्राह्मण समाज श्री लखनलाल जी शर्मा, विनोद द्विवेदी जी, विक्की शर्मा जी, आप लोगों का भी आगमन हुआ है। आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी आकर के भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए राधा नाम दुपट्टा अपने हृदय में धारण करें। जब पुनः नदी के तट पर बैठी हुई एक सांवली रंग की देवी और रोज याचना करती थी, एक दिन अर्जुन को देख करके रोने लगी। नाम था कालिंदी। कालिंदी ने कहा, अर्जुन मिला दो श्याम से अर्जुन, तेरे गुण हम भी गाएंगे। हम तेरे गुण गाएंगे अर्जुन, मिला दो, एक बार हमें मिला दो आप। कालिंदी के भाव को देख करके भगवान कृष्ण के पास जाकर बोले, एक वर्ण और कर लो न कन्हैया। भगवान ने कालिंदी के साथ भी वर्ण किया। विवाह नंबर कतेकन हुए जी? नंबर 1 नाम बोलिए जिसका कल विवाह हुआ था, जोर से बोलिए। रुक्मणी, बहुत सुंदर। नंबर 2 जाम्बवती। नंबर 3 अभी चे करता था सब ला। सत्यभामा, वेरी गुड। नंबर 4 अब भी किए हो आप। कालिंदी, रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी। बोलोगे तो नहीं? आगे बढ़ूं फिर पूछी थोकन के रहे ले। महाराज जी बतलाए कि राजन, अनुबिंद की बहन का नाम था मित्रवृंदा। अनुबिंद स्वयंवर रचा हुआ था और भगवान मित्रवृंदा के साथ में 5वां विवाह किए। भगवान कृष्ण की एक सगी बुआ थी जिसका नाम था राजाधिदेवी, जो कश्मीर प्रांत में ब्याही गई थी। जब कश्मीर प्रांत में ब्याही गई थी, भगवान एक बार भ्रमण करते पहुंच गए
रात का समय हो चुका था, दरवाजा खटखटाए, आवाज लगाए, बुआ। जब इस नहा वाला पहुना आते ना तो 2 बजे रात के आलू मुंडा बनाए में दुख नहीं लगे। अब एतीबर वाला पहुना आते ना, भौजी काकी जर जायत के बेर आते दुष्ट। सावधान बेटियों, कभी भी अपने घर के मेहमान को फड़क भेद मत करना। जितना तुम अपने भाई भतीज के आने पे प्रसन्न होते हो, उतने अपने पति के भाई भतीज के आने में भी उससे ज्यादा प्रसन्न होना। लेकिन 90% मानसिकता बन गए एकर कति के तुम आंखी फूटते नहीं सुबह है तो तोरे कति के लिए चाटत बैठे रहा। एक बात, और दूसरी बात और ध्यान देना, बेटियों के मम्मी पापा अगर खुश रखना चाहते हो बेटियों अपने मायके को, तो अपने ससुराल में इनके परिजनों को खुश रखना। तो जो तुम्हारी भाभी आएगी वो तुम्हारे मम्मी पापा को खुश रखेगी। ये मत सोचना कि मैं डह ले हाँ तो तोर ले डबल डहैया तोरो घर में आने वाला है। तुम तो एक बित्ता डहोगे, वो जे नाही ना तेने 4 हाथ फटकारे नहीं दे तोर दाई ददला। इसलिए याद रखना बेटियों, कभी परिवार में कलह भूल के मत करना, कभी भूल के मत करना। हमार दामाद तो हीरा ही हीरा, हमार बेटी उठे नहीं रहे, चाय बना के दे देते, नाश्ता ला तो वही छर और खाए ला तो ना 15 दिन में 2 दिन खाते गए ना, बाकी तो चूहे चूहे लेके खवाते होटल में। लेकिन का बताई हमार बेटा के रहते हम तो थक गए हैं। ओ तो हमार बहुरिया उठे नहीं रहे, आज का जोरू के गुलाम हो गए, हाथ में धराते, मुंह में पियाथे, अजलेम हो गए, हद हो गए। हमार दमान का सीरा दमान कहाँ पहा, तो ओहू तोर बेटा हुआ तो कोनो के दमान हो है। जब तोर दमान में तो लत का आनंद आ रहे है तब बेटाओं में आनंद कर लेना, और नहीं तो फिर बेटी तकुल चिता दमाद के उठे के पहली उठ के घर के व्यवस्था कर देवे बेटी। नहीं हमार बेटी काबर करही, तब फिर तोरो घर में कोनो के बेटी आए तो फिर ओहर काबर करही। माटी के चूल्हा घर घर में है बेटियों, ध्यान देना। आज हमारी कल तुम्हारी, देखो जी सब। हाँ, कभी भूल के ससुराल में भेद पैदा मत करना। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है। इसलिए कभी भी भेद, यह देरानी के लइका है तो छोकता पानी वाला दूध दे दो, यह मोर लइका है ये गाढ़ा वाला कर दे, औंटे वाला कर। घर में फर्क जहां बढ़ा, भेद बढ़ा तो दरार पड़ेगा ही, और वो परिवार ज्यादा दिन टिकने वाला। भागवत की कथा को चित्त लगा के सुनना। अगर जीवन यहां नहीं सुधरी, भागवत की कथा में संकल्प ले लो। भागवत थर्मामीटर है ना, भागवत दर्पण है, भागवत थर्मामीटर है, नाप लो। क्या मैं जिस कथा को सुन रही हूं या सुन रहा हूं, इसमें अगर थोड़ा सा भी अगर कहीं रंच मात्र भी अगर बू आ रही होगी तो भागवत का लाभ मिलने वाला नहीं है मेरे भाई बहनों। अगर भागवत का लाभ लेना चाहते हो तो आप इन चीजों से मुक्त हो जाओ। अधिकारी च संबंध विषयस्य प्रयोजनम। भागवत का अधिकार किसको है? भागवत कथा सुनने का अधिकार है किसी को? हाँ, किसको है? तो जिस व्यक्ति के हृदय में कपट और छल से, राग और द्वेष से मुक्त है, वही व्यक्ति इस संसार सागर में भागवत कथा का अधिकारी है मेरे भाई बहनों।
भगवान स्वयं कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र बिल्कुल पसंद नहीं है। आज महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इस प्रकार से भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद बुआ के पास जाकर रहने लग जाते हैं। जब बुआ के पास जाकर के रहे, ठीक उसी समय की बात है, बुआ ने कहा कि बेटा मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है। भगवान अर्जुन ने कहा सही बात बोल रही हो मौसी, क्यों ना इसी के साथ वर्ण, बोले हाओ। और भगवान का भद्रा के साथ पुनः उनका विवाह हुआ। एक गजट छपा था नवभारत प्रेस में, लिखा था जो 7 बैल को नाथ देगा अपनी बेटी का विवाह मैं उसी के साथ करूंगा। 7 बैल को नाथने वाले जब वहां पहुंचे, भगवान राजा नग्नजीत ने कहा सब करना, लेकिन एक ही बात याद रखना। बोले क्या? बैलों के पास मत जाना कन्हैया, कई हजार राजकुमारों को ये बैल लोग हुरपेट के मार चुके हैं। भगवान बोले खोल देखा जाएगा। जब बैलों के पास भगवान जब पहुंचे, इतनी सुंदर मुरली की तान, भगवान श्री कृष्ण की मुरली की तान छेड़ी गई। उस मुरली की तान को सुन करके 7 बैल अपने सिर को झुका करके पुष्टांग करके खड़े हो गए, हिले डुले नहीं। भगवान की मीठी मीठी मुरली की तान, सावरिया मीठे मीठे बाजे मधुर तेरी बांसुरिया। सावरिया मीठे मीठे बाजे मधुर तेरी बांसुरिया। तेरी मुरलिया मीठे मीठे बोले, तेरी मुरलिया मीठी मीठी बोले, तेरी मुरलिया मीठी मीठी बोले, तेरी मुरलिया मीठी मीठी बोले। भेद जीवन के सारे खोले, भेद जीवन के सारे खोले। जिसमें छुपा है सृष्टियों का ज्ञान, जिसमें भरा है वेदों का छोड़ दिए 4 चरण को जी, 4 चरण को। गैया छोड़ दिए 4 चरण को जी,
जी राज करन को जी राज करन को। रानी छोड़े रनिवास रे मुरलिया के, रानी छोड़े रनिवास रे मुरलिया के धुन सुन के। इनवर रही नहीं जाय रे मुरलिया के धुन सुन के। इनवर रही नहीं जाए मुरलिया के धुन सुन के। नंद लाला मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम। श्री राधे जय हो। जय हो। छोटे छोटे वृक्ष के दम के हो, भूया लोहे लोहे जाए, भूया लोहे लोहे जाए। कहाँ पर बैठे हैं कन्हैया, ओ भूया लोहे लोहे जाए। भैया लोहे लोहे जाए तापर में बैठे कन्हैया। ओ भूया लोहे लोहे जाए, भूया लोहे लोहे जाए। कहाँ पर बैठे हैं कन्हैया। ओ भूया लोहे लोहे जाए, भूया लोहे लोहे जाए। कहाँ पर बैठे हैं कन्हैया। अरे साकुर गली गोकुल के हो, राधे पनिया न जाए, राधे पनिया न जाए। पीछे माँ विनय नंद लाला, ओ राधे बनिया न जाए राधे बनिया न जाए पीछे माँ बैठे कन्हैया। और मेरा सभी से निवेदन देखो मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। ओ छोटे से श्यामो कन्हैया छोटे से श्यामो कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। ओ छोटे से श्यामो कन्हैया छोटे से श्यामो कन्हैया। छोटे से श्याम मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया।
और कहते हैं आपके श्री चरणों में जो भगवान को मानता है और जो मेरे कन्हैया को मानता है, दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार सभी लोग बोला बाबा बिहारी लाल की जय हो। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए हमारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए हमारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए हमारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए हमारी। ये धरती देखो, ये धरती देखे युगल छवि श्याम तिहारी। जो कन्हैया के चरणों में अपनी उम्र गुजारना चाहता है, जो कन्हैया के चरणों में उम्र गुजारना चाहता है, हाथ खड़े करके नहीं, स्वयं को खड़े होना पड़ेगा। कितने हैं जो कन्हैया के भक्त हैं? क्योंकि आज कथा का विश्राम दिवस भी है, तो सभी लोग मस्ती में झूमते हुए आनंद लेते हुए सभी लोग आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए हमारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए हमारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए हमारी। ये धरती देखे, ये धरती देखे युगल छवि श्याम तिहारी। आपके श्री चरणों में उम्र चाकरी लागे प्यारी। बोले बोले बिहारी लाल की जय हो। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए हमारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए हमारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए हमारी, आपके श्री चरणों में कर कौन हम तुमसे बढ़कर कौन, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में, और तुम्हारे भक्त जनों में इनसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। और जितने भी गुरुदेव के दीवाने हैं, गुरुदेव के दीवाने कितने हैं? कोई नहीं। स्वामी तुमसे बढ़कर, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, देवा हमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, देवा हमसे बढ़कर कौन। देवा जय गुरुदेवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा जय गुरुदेवा, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। बोले संगी से पूरा अब संगी है रही से। अच्छा ऊपर
और इस प्रकार से भगवान श्री बांके बिहारी सत्या के साथ उन्होंने वर्ण किया, भद्रा के साथ उन्होंने वर्ण किया। भगवान का टोटल विवाह 7। 8वां यथा नामः तथा गुणः, नाम ही था लक्ष्मणा। सुंदर लक्षणों से युक्त होने के कारण उस बालिका का नाम था लक्ष्मणा। जिसके घर में अगर घूरा ना हो तो कचरा फैला रहता है, एक घूरा होना जरूरी है। बाकी 7 लेकिन एक सहने वाली लक्ष्मणा के रूप में आई। 8 रानियों के साथ भगवान बड़े भाव से रहा करते थे। परिवार को चलाना कोई मामूली बात नहीं है मेरे भाई बहनों। आग लगाना तो 1 मिनट में लग जाएगी, लेकिन उस आग को बुझा करके परिवार को चलाना। एक दिन भगवान कृष्ण नहा धो करके पूजा रूम में चले गए। चद्दर को झाड़ रही थी तो फटरस में चिट्ठी फेंका गया। तन बदन में आग लग गई। अभी ले ये ब्रजवासी गोपांगनाएं अभी भी चिट्ठी लिखना बंद नहीं की हैं। आज तो टूटे के फाटे 5 प्रगट करके रहूंगी मैं। चिट्ठी को पकड़ के चली गई सासू माँ के पास। माँ जी प्रणाम। आओ सुबह सुबह से बोले आज आपातकालीन मीटिंग है, आना जल्दी आओ। देव की बिचारी चुप। आते भी हन्ना ले काय मीटिंग। बसदेव जी के पास गए। पापा जी प्रणाम। सौभाग्यवती भव बेटी, आइए ना थोड़ा सा। हाँ। दाऊ जी के पास चली गई। दाऊ भैया। हाँ हाँ बेटा क्या हाल चाल है बहू रानी? बोले आइए ना थोड़ा सा। हाँ। तीनों के तीनों पहुंचे। भगवान सोच रहे थे अब पूजा पाठ हो गया बढ़िया, ताते तात जिमी कांदा झुनगा वाला बढ़िया मस्त गर्मे गरम आयता माल चढ़ेगा। भगवान जब निकल के देखे तो ताते तात टूटा गुरसी फोटहा खटिया धरे चुंदी छरियाए मानो बगनिन की तरह साए पोए। जैसे महाराज दशरथ कैकेयी के कोप भवन सुनी सकुचे उराओ। जिस प्रकार से कैकेयी के कोप भवन को सुन करके दशरथ चौंक पड़े, उसी प्रकार से आज सत्यभामा की इस परिस्थिति को देखकर भगवान कृष्ण चौंक गए। क्या हुआ सत्यभामा? क्या हुआ? क्या हुआ? सब तुझे पता है, क्या नहीं हुआ? ये चिट्ठी आई अपने बाप को पढ़ के सुना, अपने माँ बाप को। भगवान बोले तुम ही पढ़ के सुना दो, डरती हो क्या? चिट्ठी को निकाली, चर ले फाड़ के जब पढ़ना प्रारंभ की तो पेट भीतरी हुदका मार मार के रोने लगी। देवकी कुबरी को पकड़ के अचरा को धर के आंसू को पोंछने के लिए जा रही थी। भगवान बोले मैया मत जाए, बहुत का दे तो सियान आदमी फिर माड़ी को नहीं छोड़ा जाए और रोए दे। अरे कर मैके रे फिर कुछ चिट्ठी आगे बेटा का है। अरे माँ तुम मत बवाल में पढ़, इसको जो डमफान करना है करने दे। आपको पता नहीं है कृष्ण, जब मैं भद्रकाली के भेष में आती हूँ तो धरातल को रसातल के लेकर के चली जाऊंगी। देव की चुप, काय भद्रकाली बनियो कहते बेटा हमरो सास रही से, लेकिन मुंह जरे बरे को शब्द एक दिन हम लोग नहीं लड़ते थे। जब ले नेवरिया 8 गांव ले आए, रात दिन हमारे घर में हलकडान हो रहे। भगवान बोले चाहती क्या हो? आप जाओगे कि चक्र मुझे दो, मैं जाऊंगी लड़ने के लिए। भगवान बोले गरुड़ में बैठ। गरुड़ में बैठा करके प्राग ज्योतिषपुर असम प्रांत जहां भौमासुर का राज्य था, 16,100 राजकन्या को कैद खाने में डाल दिया था। उस पत्र में लिखा था कि हे कृष्ण, हम 16,100 राजकन्या को ये दुष्ट भौमासुर
कैद खाने में डाल दिया, हमारी रक्षा नहीं करोगे भगवान। आज सत्यभामा को लेकर के गए, भौमासुर को ललकार के भयावह जब युद्ध हुआ तो भौमासुर उठा के गदा में कन्हैया के छाती में रटाक से प्रहार किए, ढनमना के सत्यभामा खड़ी थी वहीं पर जाकर कन्हैया लुढ़क गए। भगवान ने कहा, सत्यभामा ने कहा यहां मारने का आए हो कि मार खाने आए हो, मारते क्यों नहीं? भगवान ने कहा सत्य कहते क्यों नहीं? बोले कैसे? जब तक तुम नहीं बोलोगी तब तक भौमासुर मरने वाला नहीं। बोले क्यों? क्योंकि तुम धरती के अंशावतारणी हो, और जब मैं बराह नारायण बन करके धरती को लेकर के आ रहा था उसी समय गर्भाधान संस्कार हो गया, और तुम्हारे गर्भ से भूमि के पुत्र होने के कारण इसका नाम भौमासुर रखा गया। और तुमने वरदान मांगा था कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक मेरा बेटा ना मरे। क्या? बोले हाँ। सच? हाँ भाई, जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक तेरा बेटा मरने वाला नहीं। बोले सुनो ना कृष्ण, अगर मेरा बेटा होता तो उसी दिन मुरकेड़ देती। मातृवत प्रदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मनः सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। जो दूसरे के नारी को मातृभाव में नहीं देखता, जो दूसरे के द्रव्य को धूल की तरह नहीं समझता, अपने ही तरह संसार के प्राणी को नहीं समझता, ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं। मैं कहती हूं मार दो आप। भगवान उसी समय गदा को उठाए और उठा करके जाकर धड़ाम से प्रहार कर दिया। बोले दुष्ट निकंदन भगवान की जय हो। 16,100 राजकुमारियां रोने लगी। कहाँ जाए कन्हैया? भगवान बोले अपने अपने घर। बोले क्या घर के लोग हमें स्वीकार करेंगे? और भारत में जब 16,000 विद्यालय खुलेगा तो भारत की दुर्गति क्या रहेगी? क्या हमारी रक्षा नहीं करोगे? भगवान ने कहा मैं क्या कर सकता हूं? सत्यभामा ने कहा मैं करूंगी, होगा। भगवान बोले बवाल? बोले बवाल चाहे जो कुछ भी हो, मैं लास्ट में लूंगी, पहले व्यवस्था इनकी करूंगी। भगवान बोले एक ठन लाता था तो घमौता का समूह तुम्हारी ज्यादा फूलता था। बोले मैं कहती हूं आप सबके साथ वर्ण कीजिए। और उसी समय भगवान 16,100 रूप धारण करके सभी राजकुमारियों के साथ परन लागे हरे हरे, परन लागे हरे हरे, परन लागे भावरिया, परन लागे हरे हरे, परन लागे हरे हरे, परन लागे भावरिया। श्री हर कुंवर जी की संग, परन लागे हरे हरे, परन लागे हरे हरे, परन लागे भावरिया। सियर कुंवर जी के संग, कुंवर कुंवर करे कुंवर कुंवर करे भावर दे, सुंदर लेही लाव सब सुंदर लेही। परन लागे हरे हरे, परन लागे हरे हरे, परन लागे भावरिया। परन लागे हरे हरे, परन लागे हरे हरे, परन लागे भावरिया।
अशुद्ध हो तुम, शुद्ध होकर के आओगे तब तुम मेरा दर्शन पाओगे। भगवान बोले मैं तो हमाम साबुन में नहा के आया हूं। बोले ना, साबुन के नहाने से पवित्र नहीं होते। तो अधिक्षित व्यक्ति, निगुरा व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। तुम अधिक्षित हो, कृष्ण दीक्षित हो जाओ। पहले दीक्षा ले लो, कान फूंका लो, उसके बाद तपस्या करोगे तब मेरा दर्शन पाओगे। भगवान छटपटा गए। जरूरी है दीक्षा लेना? बोले बहुत अत्यंत। अगर परमात्मा का दर्शन चाहते हो तब बिना गुरु कृपा के परमात्मा का दर्शन हो ही नहीं सकता। परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से ही परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी राजा। और इस प्रकार से आज भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद जब हिमालय की चोटी से भगवान जब नीचे उतरे तो उपमन्यो गुरुम कृत्वा शिव भक्त परम तपः। एक उपमन्यु नाम का ऋषि थे जो शिव भक्त परम तपः, भगवान शिव का परम भक्त था। कन्हैया ने जाके कहा चेला बना ला हो गुरुदेव, चेला बना लाना। उपमन्यु ने कहा मैं सबको दीक्षित नहीं करता कृष्ण, गुरु बना लेना तो सहज है लेकिन निभाना बड़ा कठिन है। कैसे? बोले गुरु मंत्र की दीक्षा जब लेते हो तो उसको बड़ी कठोरता भाव के साथ, उसका दीक्षा का मतलब ही होता है अपनी इच्छा को पूर्ण रूप से समर्पण कर देना। दीक्षा लेने के बाद खान पान, रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार अगर नहीं बदला तो दीक्षा लेना अबिरथा है मेरे भाई। दीक्षा का मतलब ही होता है अपनी इच्छा को शास्त्रानुकूल कर देना। निगुरा व्यक्ति, अधिक्षित व्यक्ति स्वतंत्र होकर के जिंदा रहता है, जीता है, लेकिन दीक्षित व्यक्ति स्वतंत्र नहीं। दीक्षित व्यक्ति तो शास्त्रानुकूल जिंदगी जीता है। खान पान, मटन मुर्गा पूछे कौन, लहसुन प्याज तक की शुद्धता हो, गले में कंठी धारण हुआ हो, माथे पर तिलक धारण किया हुआ हो और गुरु मंत्र का अगर जप चल रहा हो, वह साक्षात नारायण स्वरूप कहलाता है मेरे भाई बहनों। यत कंठे तुलसी नास्ते ते नरा मूढ़मानवा। हर व्यक्ति को दोनों चीज, या तो रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या तुलसी धारण करना चाहिए, और दोनों के धारण करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। शैव भक्तों को तो रुद्राक्ष परम आवश्यक है, वैष्णव भक्तों को तो तुलसी की कंठी धारण करना परम आवश्यक है। कहा गया है बिना भस्म त्रिपुंडेन तथा रुद्राक्षयोस्तथा। माथे पर त्रिपुंड भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला जरूर धारण करना चाहिए। कई लोगों का कहना रहता है महाराज मासिक धर्म में कैसे करें। कई माताओं का प्रश्न उठता है, तो मासिक धर्म के समय भी कंठी को कंठ में धारण करके रखें, कमर के नीचे ना लाएं। जो चीज कमर के नीचे लाई जाती है वो अशुद्ध कहलाता है। और रुद्राक्ष और तुलसी को या तो भुजा में धारण करें या तो फिर गले में धारण करें। जिस व्यक्ति के शरीर में अगर रुद्राक्ष पड़ा हुआ हो और कहीं मृत्यु भी हो जाए तो एक बार
गधे के ऊपर रुद्राक्ष की बोरी को लाद करके जा रहे थे। अचानक पैर लड़खड़ा के गिरा और उसी रुद्राक्ष के ऊपर में उसका प्राणांत हो गया। शिव के भक्तों ने उस गधे को लेकर के भगवान शंकर की सानिध्यता उनको दिलाई, केवल रुद्राक्ष के कारण। जब गधे का उद्धार हो सकता है, चार पैर वाले का, जानवर का, पशु का, तो भगवान हमारा उद्धार कैसे नहीं करेंगे। तुलसी तो साक्षात तुलसी ब्रह्म रूपेण विष्णु रूपेण मंजरी, विष्णु अर्थे विच्छिन्नम मम दोषो न दीयते। तुलसी तो साक्षात ब्रह्म स्वरूपणी है। तुलसी वृक्ष न मानिए, इसको खाली वृक्ष मत मानना, ये साक्षात ब्रह्म स्वरूपा है। जीवन में नित्य प्रति रोज तुलसी ग्रहण जरूर करो, और जब तक 56 वस्तु रख दो, जब तक तुलसी के दल नहीं डालोगे तब तक भगवान का भोग लगने वाला नहीं। जब भी भगवान को भोग लगाओ तो तुलसी का दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाओ। नित्य प्रति चरणामृत, नित्य प्रति तुलसी की दल और कंठी जो व्यक्ति धारण किया रहता है, ऐसे व्यक्ति अगर 24 घंटे के अंदर में कहीं